हरिओम। कठोपनिषद दूसरा अध्याय, पहली वल्ली का हिंदी अनुवाद। यमराज नचिकेता को उपदेश देते हुए आगे बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो परमात्मा ने ही इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसीलिए जीव बाह्य विषयों को ही देखता है, अंतर आत्मा को नहीं। जो मंद बुद्धि बाह्य भोग के पीछे ही लगा रहता है, वो मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में फंसता है। किंतु विवेकी पुरुष अमृत तत्व को निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में किसी की इच्छा नहीं करता। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुनजन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। वह तत्व निश्चित रूप से यही है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले और जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो पुरुष इस कर्म फल को भोगने वाले और प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके निकट रहकर भूत, भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह ऐसा ज्ञान होने के उपरांत उसकी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है। निश्चित रूप से यही वह तत्व है। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुए हैं, भूतों के सहित इस बुद्धि रूपी गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चित रूप से यही वह ब्रह्म है, जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से ये वही तत्व है। गर्भवती स्त्रियों द्वारा अच्छी प्रकार से पोषित हुए गर्भ के समान जो अग्नि दोनों अरणियों के मध्य में स्थित है तथा जो प्रमाद से रहित और सभी होम सामग्री से युक्त पुरुष द्वारा नित्य स्तुति करने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है, उस प्राण आत्मा में संपूर्ण देवता अर्पित है। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। जो तत्व इस देह इंद्रियादि संघात में भासित होता है, वही अन्यत्र देह आदि से परे भी है तथा जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो पुरुष इसमें भेद देखता है, वह तो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उस भूत, भविष्य और वर्तमान के शासक को जानकर वो उस आत्मा के ज्ञान के कारण अब अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चित रूप से यही वह तत्व है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धुएं से रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज वर्तमान में भी है, यही भविष्य में भी रहेगा और निश्चित रूप से यही वह ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार
ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों से निम्न स्थानों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव वैसे ही भिन्न भिन्न आत्मा को अर्थात कि भेद को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। हरि ओम।